एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चन हमारे जीआईसी एग्ज़ाम के लिए, नेट जेआरएफ सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए हम अपने आज के क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे आधुनिक परिवार का आवश्यक लक्षण नहीं माना जा सकता है। ऑप्शन है, परिवार एक उपभोग की इकाई के रूप में, दूसरा है लघु परिवार, तीसरा है विवाहेतर यौनाचरण, चौथा है परिवार के धार्मिक नियंत्रण की कमी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विवाहेतर यौन है। अगला क्वेश्चन है, विवाह जन्य नातेदारी उत्पन्न होती है सामाजिक एवं वैधानिक रूप से परिभाषित वैवाहिक संबंधों से, खून के रिश्तों से, आनुवंशिकता से, उपरोक्त में से किसी से नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक एवं वैधानिक रूप से परिभाषित वैवाहिक संबंधों से। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फेट्री यानी बिरादरी का उदाहरण है। ऑप्शन है, दो या दो से अधिक गोत्रों का समूह, ऑप्शन बी है दो कुलों में बटी हुई जनजाति, ऑप्शन सी है एक टोटम समूह, ऑप्शन डी है एक स्थानीय समूह। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दो या दो से अधिक गोत्रों का समूह। अगला क्वेश्चन है, विस्तारित परिवार में सम्मिलित होते हैं। ऑप्शन है दादा दादी, सम पारिवारिक स्वजन, भृत्य, सशुल्क अतिथि। तो इसका कोड में जवाब देना है। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी एक और दो। जो विस्तारित परिवार यानी विस्तृत परिवार होता है उसमें दादा दादी और सम पारिवारिक स्वजन होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, लेवी रेट से बोध होता है। ऑप्शन है, भाइयों तथा बहनों में विवाह, मृत पति के भाई तथा उसकी विधवा स्त्री में विवाह, मामा की पुत्री के साथ विवाह, बुआ की लड़की के साथ विवाह। तो लेवी रेट का क्या मतलब होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मृत पति के भाई तथा उसकी विधवा स्त्री से विवाह जब होता है तो उसे लेवी रेट कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। पहला है हिंदू विधवा पुनर्विवाह शारदा कानून, तीसरा है विशेष विवाह अधिनियम, चौथा है दहेज प्रतिबंध अधिनियम। तो कौन सा अधिनियम जो है कब पारित हुआ था, किस सन में, इसको मिलाना है। तो देखिए, सबसे पहला है हिंदू विधवा पुनर्विवाह। तो ये कब पारित हुआ था? ये हुआ था 1856। ए का हो जाएगा, पहला का हो जाएगा डी। दूसरा है शारदा कानून, ये आया था 1929 में, 1929। दूसरे का सी हो गया। फिर है विशेष विवाह अधिनियम, ये आया था 1954 में। उसके बाद है दहेज प्रतिबंध अधिनियम, ये आया था 1961 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 बहिर्विवाह नियमों के किस नियमों को सम्मिलित नहीं करता है? पहला है गोत्र, दूसरा है प्रवर, तीसरा है सपिंड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी गोत्र और सपिंड। ये हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत बहिर्विवाह नियमों के सम्मिलित नहीं करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं भारतीय संकुल परिवार को संगठित रखी रही हैं? ऑप्शन है सामान्य संपत्ति, पितृपूजा, भौतिक समृद्धता, मोक्ष का साधन। इसको कूट में जवाब देना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, एक और दो, यानी सामान्य संपत्ति और पितृपूजा ये भारतीय संयुक्त परिवार को संगठित रखती हैं, यानी ये उसकी विशेषताएं हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सजाती नातेदारी का क्या अर्थ है? ऑप्शन है समान पूर्वज, मुख्य समूह से निकली उपशाखाएं, समान पुरुष पूर्वज, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समान पुरुष पूर्वज। ये क्या है? सजाती नातेदारी होती हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदू विवाह में कुछ अपूर्व वैधानिक प्रावधान हिंदू विवाह अधिनियम 1955 द्वारा किए गए हैं। सही उत्तरों का चयन करके कूट चिन्हित कीजिए। पहला है अंतरजातीय विवाह, दूसरा है दहेज पर रोक, तीसरा है विधवा विवाह और चौथा है एक विवाह का कठोर नियम, पांचवा है तलाक का अधिकार, छठवां है वैवाहिक आयु में वृद्धि। तो इसमें से हिंदू विवाह के जो अपूर्व वैधानिक प्रावधान हैं तो कौन कौन से हैं, तो देखिए इसका कूट में जवाब देना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4 और 5, यानी एक विवाह का कठोर नियम और वैवाहिक आयु में वृद्धि, ये दोनों 1955 के तहत दिए गए हैं। सॉरी फ्रेंड्स, देखिए इसका 4 और 5 है, यानी 6 नहीं होगा, एक सेकेंड, इसका होगा चौथा, एक विवाह का कठोर नियम और तलाक का अधिकार दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर बताना है। तो देखिए सूची 1 और सूची 2, पहला दिया है प्राणियों का प्रजनन प्रकार्य, ये किससे संबंधित है, ये संबंधित है परिवार का प्राणी शास्त्रीय, 1 का बी हो गया। फिर है संस्कृति का संचरण प्रकार्य, ये संबंधित है परिवार का सामाजिक, 2 का डी हो गया। फिर है श्रम विभाजन प्रकार्य, ये संबंधित है परिवार के आर्थिक। उसके बाद चौथा है परिस्थिति प्रदान करना, ये संबंधित है परिवार का सांस्कृतिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर बताना है। तो देखिए सबसे पहले है ओरिजिन ऑफ फैमिली, तो ये किससे संबंधित है, ये संबंधित है रेडक्लिफ ब्राउन से। उसके बाद है फिर मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, ये संबंधित है के एम कपाड़िया से, 2 का सी हो जाएगा। उसके बाद है अफ्रीकन सिस्टम ऑफ किनशिप मैरिज, ये संबंधित है मॉर्गन से। उसके बाद है द फैमिली ब्राउन, ये संबंधित है हैरिस से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि कोई पुरुष एक समय में एक स्त्री से विवाह करता है परंतु तलाक एवं पुनर्विवाह के मामले में पर्याप्त शिथिलता बरतता है तो यह व्यवहार कहलाएगा। ऑप्शन है एक विवाह, क्रमिक एकल विवाह, बहुभार्यता, क्रमिक बहुभार्यता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रमिक एकल विवाह। अगला क्वेश्चन देखिए, परिवार को संघर्ष के एक केंद्र के रूप में किसने देखा। ऑप्शन है कॉर्निस, मार्क्स, मर्डाक, हार्टमैन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हार्टमैन। इन्होंने परिवार को संघर्ष के केंद्र के रूप में देखा। अगला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त परिवार को मजबूती प्रदान करने वाले आधार कैसे थे। ऑप्शन है समान संयुक्त संपत्ति, पितृपूजा, अधिक संख्या, सामान्य नियम। इसका कूट में जवाब देना है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा, देखिए सबसे पहले समान संयुक्त संपत्ति होती है, उसके बाद पितृपूजा भी होता है और सामान्य निवास होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, मातृवंशी एवं पितृवंशी परिवार के वर्गीकरण आधार हैं पति पत्नी का आवास, श्रम का लिंगीय विभाजन, वंशक्रम, पुरुष एवं स्त्री की शक्ति की विभिन्नता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वंशक्रम। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप से सुमेलित है। पहला है एकल विवाह, एक पुरुष का अनेक स्त्रियों से विवाह। दूसरा है बहुपति विवाह, एक स्त्री का अनेक पुरुषों से विवाह। तीसरा है बहुपत्नी विवाह, अनेक स्त्री व पुरुषों का एक दूसरे के साथ सामूहिक रूप से विवाह। चौथा है समूह विवाह, एक पुरुष का स्त्रियों के एक समूह से विवाह। तो इसमें से कौन सा सही रूप से सुमेलित है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बहुपति विवाह। एक स्त्री का अनेक पुरुषों से जब विवाह होता है तो वो बहुपति विवाह कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है विवाह का समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य किस पर केंद्रित होता है। पहला है पुरुष एवं स्त्री के बीच यौन संबंध, दूसरा है कर्मकांड एवं समारोह, तीसरा है शिशु पालन की प्रक्रिया, चौथा है भूमिकाओं की व्यवस्था।
तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भूमिकाओं की व्यवस्था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्रय की गई स्त्री के साथ विवाह करना क्या कहा जाता है? दैव विवाह, आर्ष विवाह, असुर विवाह, प्रजापत्य विवाह। तो क्रय की गई स्त्री के साथ विवाह को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, असुर विवाह। ये क्वेश्चन हमारा पीजीटी के एग्जाम में आया था। अगला क्वेश्चन देखिए, परिवार को शोषणकारी समाज में एक वैचारिकी अनुकूलन माध्यम के रूप में कौन मानता है? ऑप्शन है कूपर, एंजिल्स, मार्गन, मार्क्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डेविड कूपर। ये परिवार को शोषणकारी समाज में एक वैचारिकी अनुकूलन माध्यम के रूप में मानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, परिवार के अपने अध्ययन में भूमिका सौदेबाजी की अवधारणा का प्रयोग किसने किया? ऑप्शन है कूले, पार्सन्स, लिंटन, गुडे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, गुडे। अगला क्वेश्चन देखिए, यह तर्क किसने प्रस्तुत किया कि परिवार फैक्ट्रियां हैं जो कि मानव व्यक्तित्व को उत्पादित करती हैं? ऑप्शन है मार्गन, मैकाइवर, डेविस, पार्सन्स। तो यह तर्क इसका है कि परिवार जो है वह फैक्ट्री है जो मानव व्यक्तियों को उत्पादित करती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यह किसका कथन है? यह पार्सन्स का कथन है। अगला क्वेश्चन देखिए, यह विचार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था कि जाति एक विस्तृत नातेदारी समूह है? ऑप्शन है इरावती कर्वे, जी.एस. घुरिये, एच. रिजले, जे.एच. हट्टन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इरावती कर्वे। इरावती कर्वे ने जाति को एक विस्तृत नातेदारी समूह बताया था। और इरावती कर्वे जो थी ये जी.एस. घुरिये की शिष्या थी और ये अपने जो है नातेदारी की जो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया हुआ है उसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और उसके दिए नीचे कूट का प्रयोग कर सही उत्तर बताना है। तो देखिए पहला है पीढ़ी की समानता। तो ये किससे संबंधित है? तो देखिए पीढ़ी की समानता ये संबंधित है संभ्राता संभागिनी से। उसके बाद है विवाह संबंधी, ये संबंधित है दामाद। फिर है वंशानुक्रमिक संबंधी, ये संबंधित है पौत्र से। फिर है सपिंड संबंधी, ये संबंधित है पिता के भाई से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नायरों में क्रमशः संयुक्त परिवार तथा नाभिकी परिवार को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है तारथोरर, तावजी, तालियान, तारवाड़ा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा, देखिए इसका कूट में जवाब देना है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 2 और 4। तावजी और तारवाड़ ये संयुक्त परिवार तथा नाभिकी परिवार को कहा जाता है नायर जनजाति में। और नायर जनजाति जो होती है ये होती है मात्र सत्तात्मक जनजाति ये होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो पहले सूची में विवाह का स्वरूप दिया हुआ है और दूसरे में जनजातियों के नाम दिए हुए हैं, जनजाति दी हुई हैं। तो इसको मिलाना है। तो देखिए वेस्टरमार्क ने कौन सा बताया था? तो वेस्टरमार्क ने परिवार पुरुष ईर्ष्या का परिणाम है, ये किसने कहा था? वेस्टरमार्क ने कहा था। ब्रिफाल्ट ने कहा था परिवार मात्र सत्तात्मक। और मार्गन ने परिवार जो है, मार्गन ने रक्त संबंधी विवाह की बात की थी। और हेनरी मैन ने परिवार पुरुष प्रधान है इसको कहा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है किबुटिज्म है एक जनजाति पर्व, एक जनजाति धर्म, एक जनजाति परिवार, एक जनजाति विवाह। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक जनजाति परिवार को क्या कहते हैं? किबुटिज्म। अगला क्वेश्चन देखिए, जन्म मूलक परिवार में शामिल किया जाता है
माता, सहोदरज, पिता, पत्नी। तो इसका कूट में जवाब देना है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी चारों शामिल होते हैं जन्म मूलक परिवार में। अगला क्वेश्चन देखिए, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। पैटर्न का क्या अर्थ होता है। ऑप्शन है जैविकी पिता, सांस्कृतिक पिता, सामाजिक पिता, सांस्कारिक पिता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक पिता। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियोज़ अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।